किया था वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए विरासत का सम्मान यही तो है देश की आजादी के अमृत महोत्सव का पंच प्राणों में से एक प्रण। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें विरासत का सम्मान करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों का सम्मान करना पड़ेगा। पूर्वजों की उस अमूल्य धातु को धरोहर के रूप में सजो करके उसे आगे बढ़ाने में किस रूप में योगदान देना है, इसमें योगदान देना पड़ेगा। इसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के पूर्वक करना पड़ेगा। और उसी से बीच के कालखंड में यहां की पहचान को धूमिल करने का प्रयास हुआ। गाजीपुर जनपद, आजमगढ़ जैसे जनपद जिसमें तमाम क्षमता थी, विस्तृत एक बहुत घनी विरासत हमारे पास थी, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। लेकिन उस पहचान के संकट के दौर में भी बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जैसे समाज सेवी थे, जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, शिक्षा के क्षेत्र में मिशन मोड में लिया, गाजीपुर में बार एसोसिएशन में किए गए उनके योगदान हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर अपनी विरासत के प्रति इससे अच्छी सम्मान नहीं हो सकता। आज जब मैंने उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देखा है, कितनी भव्य प्रतिमा बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी के आज महाविद्यालय प्रांगण में लगी है, जो निरंतर प्रेरणा देगा। मैं मानता हूं विगत 1957 से लेकर के अब तक इस महाविद्यालय ने अनेक विभूतियों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया। अलग अलग फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक के रूप में, दुनिया के अंदर तकनीशियन के रूप में और जीवन के अलग समाज सेवी के रूप में अलग अलग फील्ड में काम करने वाले अनगिनत लोगों की एक लंबी फौज महाविद्यालय से गई है, आगे बढ़ी है। और वह परंपरा इस बात को करती है कि हम अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर सके। यही भाव व्यक्त करने के लिए यही तो है हमारा सनातन धर्म। कृतेच और प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म की परिभाषा बहुत, एक पंक्ति की अगर उसकी परिभाषा करनी हो तो उसके एक पंक्ति की परिभाषा यह है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ये हमारा धर्म है। और उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही महाविद्यालय प्रबंध समिति ने, महाविद्यालय परिवार ने बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना महाविद्यालय के प्रांगण में की है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम ऐसे महाविद्यालय होंगे जिनके पास इतनी प्रशस्त भूमि होगी और प्रशस्त भूमि के साथ साथ इस प्रकार के अच्छे संसाधन होंगे जहां प्रबंधन समिति बेहतर तरीके से महाविद्यालय के विकास के माध्यम से अपनी वर्तमान पीढ़ी के निर्माण के कार्य में पूरी तन्मयता के साथ नटखटे कार्य कर रही है। एक सराहनीय और अभिनंदनीय प्रयास है। भाइयों बहनों, आज वर्तमान युग में हम जी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने के लिए रखे हैं। उन्होंने पूरे देश को इस बारे में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पस्त थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने जीवन और जीविका को बचाने के साथ साथ अपने नौजवानों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के सामने लागू की है। और भाइयों बहनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिनव प्रयोग की भूमि बन सकती है महाविद्यालय, जिसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से सक्षम युवा देश और दुनिया में पहुंचाने हैं। और सौभाग्य से जब दुनिया की बात आती है
तो भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा देश है, सबसे युवा राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। और जब भारत की बात होती है, उत्तर प्रदेश दुनिया प्रदेश का सबसे युवा राज्य के रूप में सामने आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 56% आबादी कामकाजी वर्ग की है। देश और दुनिया के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास सबसे अच्छा युवा है, जो युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से पूरे देश को भी और पूरी दुनिया को आलोकित करने की क्षमता रखता है। और भाइयों बहनों,